केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में सीए यानी नागरिक संशोधन कानून लागू कर दिया है, जिसे बीजेपी बहुत ही महत्वपूर्ण बता रही है। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी एजेंडा करार दिया है। विपक्षी नेता का कहना है कि तारीख नजदीक आ रही है, आचार संहिता लागू होने वाली है। अगर ये कानून लागू किया जाना जरूरी ही था तो पहले किया जाना चाहिए था। सीए कानून लागू किए जाने पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। उन्हें हमारे देश का नागरिक बनाया जा सकेगा। इस कानून से अपने देश में सताए गए लोगों को भारत में नागरिकता के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। वहीं सीए कानून लागू किए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए विरोध जताया है। इसके साथ ही कहा कि यह बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। कानून लागू करना था तो पहले करते। भाजपा सरकार से सभी त्रस्त है। देश के युवा को रोजगार देने में सरकार नाकाम हो रही है। भारतीय युवा विदेश में ऐसी जगह भी काम करने को तैयार है जो युद्ध का दंश झेल रही है। सरकार अपनी कमी को छुपा रही है। देश की जनता आगामी चुनाव में सरकार को सबक सिखाकर रहेगी। सीएए के बारे में अब ये लगी गया है तो पार्टी हाईकमान और जो इंडिया गठबंधन की स्टैंड है, जो राष्ट्र की स्टैंड है, उसकी जो वही हमारी स्टैंड है। और इसको राजनीतिक कारणों से वोट बैंक के हिसाब से नहीं लगना चाहिए। जो कुछ भी इस तरह का होना चाहिए वो राष्ट्र हित में उसको ध्यान में रखकर होना चाहिए, ना कि चुनावी गणित को देखकर। ऐसे मुद्दों को चुनाव से जोड़कर, चुनाव से कुछ दिन पहले, चुनाव की घोषणा से पहले, अब जब चुनाव आयोग तारीखें घोषित करने वाला है, नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, उस समय ये सीएए को लागू करना है तो इनकी नीयत पे सवाल है। बाकी हमें इसमें कुछ कहना नहीं है। जो पार्टी की लाइन है, जो इंडिया गठबंधन की लाइन है, वही हमारी लाइन है। देश में हजारों लोग, लाखों लोग पिछले तकरीबन 10 साल से इस देश को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। सीए कानून लाने का क्या मतलब बनता है जब पहले आप अपने देश के जो नागरिक हैं उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी शिक्षा सुविधा, अच्छा रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से व्यवहार रहा है भटकावे की राजनीति करने का, उसी पे जारी है। जब देखते हैं कि किसी वॉर जोन में भी अगर नौकरी निकलती है तो हजारों लाखों की संख्या में युवा वहाँ जाके नौकरी करने को बाध्य है क्योंकि रोजगार की कमी है। ऐसे में अन्य लोगों को नागरिकता देने से पहले मुझे लगता है देश में जो नागरिक हैं, जो देश में मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। और जो भटकावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे देश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी को छुपाने के लिए, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे छुपाने के लिए, महिला सशक्तिकरण पर भाजपा कोई काम नहीं कर रही है। जब जनता जागरूक हो गई है और भाजपा की पोल खुल चुकी है तो इस प्रकार के कानून रमज़ान शरीफ से एक दिन पहले लाके बंटवारे की राजनीति करने और देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके का कानून लाया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने क्रियाकलापों को लगातार जारी रखते हुए फिर भटकाव की राजनीति करने का काम किया है। आगामी चुनाव में इसका कुछ देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि अगर अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छी चिकित्सक सुविधाएं चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और विकास चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता को करना होगा। तभी दोबारा देश प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। देखिए, बहुत ही समान नागरिक संहिता वाला जो कानून है, ये लोगों में इतना हर्ष है। जो लोग विस्थापित हुए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे हिंदू, बौद्ध, जैन समाज के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रहे थे कि उन्हें भी नागरिकता मिल जाए। विपक्ष ने इसके बारे में बहुत सारे भ्रम फैलाए, लेकिन उन सब भ्रमों को दूर करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सीएए लागू कर दिया गया और इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की, लोगों की मांग के अनुसार ये निर्णय लिया है। ये साहसिक निर्णय है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे लोगों में जितना उत्साह है वो सकारात्मक उत्साह है और इस बार 400 पार करके ही दिखाएंगे।